गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं बेटा वो क्लास 8 के मैथ्स चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। मैं फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्या क्वेश्चन मिला है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट में रखा है इन दोनों को इंटू 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, जब भी आपको कभी 3 की पावर 0 आती है तो जब आपको 3 मतलब इस तरह के रूल से वहां की वैल्यू 1 बन जाती है। यानी हम 3 0 की जगह पर 3 की पावर 0 की जगह पे 1 रख सकते हैं। प्लस अगर माइनस है 1 है मतलब नेगेटिव है तो हम इसको प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाता है। अब आपके पास इस तरह से है और इंटू 2 का स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 4, इसको भी 4 प्लस 1, ठीक है, और इंटू 2 का स्क्वायर। इस तरह से 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से आ गया 5/4 और इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 और 4 कट जाते हैं, आपके पास आ जाता है आंसर 5। इस ओके। वैसे ही आगे आते हैं, हमारे पास क्या दिया है यहाँ सेकंड सम में 2 की पावर -1 है। जहां भी -1 है बेटा उसको ऑटोमेटिकली पहले तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखो क्या करेंगे। यहाँ पर पहले तो 2 की पावर -1 रखेंगे। ये 4 है, 4 को पहले हम स्क्वायर में बदलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर होता है किसी का। तो देखो सबसे पहले नंबर, जब भी आपको ऐसे नंबर दिखते हैं जहां स्क्वायर बनता हो तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट मत सॉल्व करो। यानी आपने इसका 2 का स्क्वायर लिख दिया पहले, ठीक है, और उसके बाद आपने इसका ये -1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा पूरा अलग से सम हो जाता है और डिवाइडेड बाय 2 का -2 हो जाता है। अब जब भी ऐसे ब्रैकेट में होता है तो ये दोनों क्या होंगे, पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 1 जा 2, यानी 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर जो है वो क्या हो जाता है 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाता है 2 की पावर -2, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया अभी। अब आगे आ जाते हैं हम डिवाइडेड बाय 2 को -2 में। अब ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे इसका, यहाँ पर जब ये नेगेटिव है तो अभी आपके जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब भी आपको ऐसा होता है a की पावर अगर m है इंटू अगर a की पावर n है तो आप क्या करते हो, इसमें प्लस कर देते हो ना, am प्लस n। ये वाले फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो यहाँ हो जाता है आपका 2 की पावर हो जाती है -1 प्लस -2, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आपने क्या किया, इस तरह से आपने प्लस किया तो क्या बन जाता है आपका, देखो -2 और -1 प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -3, ठीक है। अब आते हैं डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगता है, जैसे कि हमारे पास होता है a की पावर अगर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो आप क्या करते हो, इस तरह से इसको करते हो ऊपर m माइनस n, है ना, इस तरह से। तो हम इसको माइनस माइनस में है तो क्या करेंगे आगे हम, और कुछ नहीं, इसको करेंगे 2 का सेम रखेंगे -3, ओके। -3 का हमने कर दिया माइनस, अंदर रखेंगे हम -2 तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 2 और 2 की पावर हो गया। तो ये क्या आ जाता है आपका, 3 में से 2 गए तो आपके पास आ जाता है आंसर 2 -1, और ये आपको अगर पॉजिटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 आंसर, इस तरह से। वैसे ही आगे आते हैं, हमारे पास ये सम है, इसमें क्या है, तीनों ही नेगेटिव है। तो अभी क्या करते हैं, जब भी हम इस तरह का अगर a/b आपका नेगेटिव में है, ठीक है ना, नेगेटिव अगर है तो आपको पॉजिटिव करने के लिए b/a करोगे और ये पॉजिटिव बन जाएगा, उल्टा कर देंगे। वैसे ही अगर आपके पास ये नेगेटिव है तो हमारे पास है 1/2 का -2 प्लस 1/3 का -2 प्लस 1/4 का -2। इसको क्या करोगे आप, उल्टा कर दोगे, प्लस मतलब पॉजिटिव बना लेंगे, 2 + 3 + 4 और सबके 2 2 2, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इसको कुछ नहीं, 1 की वैल्यू तो वैसे हम लोग रखते नहीं है, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास
प्लस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, यानी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तीनों को प्लस करके आपके पास आंसर आता है 29। वैसे ही आपके पास चौथा अगर है तो क्या है इसमें -3 का ये जो है इसको कैसे करेंगे हम, नेगेटिव है, पहले तो इनको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। पॉजिटिव कर दिया, इनकी वैल्यू 0 है। आपको याद है ना जब मैंने कहा था ए की 0 वैल्यू हो जाती है तो 1 बन जाता है, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से 1 ही इन तीनों का आंसर आएगा। अब आते हैं -2/3 के इस तरह से आंसर में। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करते हैं। नेगेटिव करने के लिए वही ना हमारा जो होता है a/b का अगर नेगेटिव -m है तो हम क्या करते हैं इसको b/a कर देते हैं और ये m बन जाता है। वैसे ही इसको करने के लिए अभी हम करेंगे 3/-2 और ये 2 बन जाएगा और ऊपर भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम आगे करते हैं इसको 3, इन दोनों को अलग कर देते हैं। 3 का हमने स्क्वायर कर दिया इस तरह से और -2 का कर दिया हमने स्क्वायर इस तरह से, और इसके ऊपर जो हमारा स्क्वायर है वो तो है ही। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 2 का स्क्वायर हो जाता है -4। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर था, इसको सॉल्व करेंगे। 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16, लेकिन माइनस था तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, साइन बदल जाएगा इसका, तो यानी ये हो जाता है 16। आ जाता है आंसर आपका, बात खत्म। बहुत इजी सा स्टेप है बेटा। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम अगले मिलेंगे अगली बार फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। प्लीज फोकस के साथ, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो आप अपने फोकस के साथ प्लीज कंटिन्यू रखें लेसन को। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।